So the question here is the dependence of drift velocity of electrons on electric field in a semiconductor is shown below full stop. The semiconductor has a uniform electron concentration of n is equal to 1 into 10 to the power 16 per centimeter cube and electronic charge q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb full stop. If a bias of 5 volt is applied across a 1 micrometer region of the semiconductor, the resulting current density in this region in kilo ampere per centimeter square is fill in the blanks full stop. और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में इन सेट 1 फॉर 2 मार्क्स और ये यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं है तो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा और डिफ्यूजन करंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में मेनली दो टाइप के करंट होते हैं, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं है इसलिए डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मेंशन है कि इट इज़ बायस ऑफ 5 वोल्ट अक्रॉस 1 माइक्रोमीटर रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस बायसिंग के कारण सेमीकंडक्टर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता है, जिसके कारण करंट जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोपिंग, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन जे इन ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एन क्यू वी डी, where n is the concentration of electron, q is called electronic charge whose value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, vd is called drift velocity। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लीनियर रीजन में vd जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर द इलेक्ट्रॉन म्यू एन इंटू ई, vd इज इक्वल टू म्यू एन इंटू ई इन लीनियर रीजन। यू माइंड इट दिस वर्ड, इन लीनियर रीजन ओनली इट इज वैलिड, in linear region only means for the low electric field, it means in this region it is valid। so यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं एन क्यू म्यू एन इंटू ई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है एन का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, लेकिन मोबिलिटी का हमारा वैल्यू नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं एज पर द गिवन डेटा। सो एज पर द गिवन डेटा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है that applied voltage is और bias voltage is 5 volt और यहाँ पर इसका लेंथ दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर। सो लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर इज 1 माइक्रोमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन हेयर एज ए अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर। सो अप्लाइड वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है, लेंथ हमारा 1 माइक्रोमीटर है, लेकिन बाकी पैरामीटर जो यहाँ पर सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है एज लाइक देयर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग एल को भी इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁶। तो अब ये मीटर में हो जाएगा, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए और हम लोग 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये हमारा सेंटीमीटर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो एल इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये क्या इंडिकेट करता है, इसके सिग्निफिकेंस को समझिए। जो एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ था गेट का 2017 में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया था कि इस ग्राफ से Vd का वैल्यू 10⁻⁷ डायरेक्टली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाले थे, जो कि गलत था। ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10⁵ या उससे बड़ा है, इस रीजन में है, तो उस समय में आप Vd के वैल्यू को 10⁻⁷ ले सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सैचुरेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मैक्सिमम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द वोल्टेज गिवन इफ इट इज लेसर देन दिस वैल्यू देन वी कैन नॉट टेक दिस 10⁻⁷। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है
एज पर द अप्लाइड वोल्टेज, तो इसका वैल्यू है 5 इंटू 10⁴। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारा इससे पहले होगा, 5 इंटू 10⁵ जो हमारा दिया हुआ है उससे पहले होगा। इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जो हमारा VD मिलेगा वो 10⁷ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि n का वैल्यू तो दिया हुआ है, ये 1 इंटू 10⁻16 और Q का वैल्यू हमें ये यहाँ पे मेंशन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको मिल गया है। तो इस ग्राफ का देने का सिग्निफिकेंस था टू फाइंड आउट द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो whenever this electric field is applied in this positive region from greater than 0 to this point 5 into 10⁵, इस लीनियर रीजन में मोबिलिटी हमारा कांस्टेंट होता है एट एवरीवेयर। दिस VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड which can be written as VD is equal to mu into E, where mu is called as a proportionality factor which is called here as a mobility. So this value will be constant. तो यहाँ पर इस ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं म्यू का वैल्यू। म्यू का वैल्यू इन सारे रीजन में अप टू दिस पॉइंट दिस विल बी कांस्टेंट एंड दैट विल बी म्यू एन। तो म्यू एन क्या हो जाएगा इस ग्राफ से? सो म्यू एन इज इक्वल टू VD बाई ई। तो VD क्या है? एट E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵, VD इज 10⁷। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 10⁷ डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁵। सो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि 5 इंटू 10⁵ पे जो हमको यहाँ पे मोबिलिटी मिलेगा at this 10⁷ drift velocity, the same mobility will be available at whatever we got the value E is equal to 5 into 10⁴ पे। मतलब कि इस पॉइंट पे अगर ये हमारा 5 इंटू 10⁴ का ये हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे भी जो मोबिलिटी मिलेगा वो सेम होगा जो यहाँ पर मिला है। एंड दैट इज द रीज़न दिस ग्राफ हैज़ गिवन टू फाइंड आउट द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको मोबिलिटी भी मिल गया। यहाँ पर अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं तो इसमें हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर म्यू एन का वैल्यू मिल गया आपको 20 इंटू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको मिला था 5 इंटू 10⁴। जब सारे चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे इन सारे वैल्यूज़ को, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यहाँ पे पूछा गया है किलो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 किलो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया J and drift their current density due to the electron, we got it here as a 1.6 kilo ampere per centimeter square. So the final answer for this question as a NET type of the question, we got the final answer is 1.6. And by this way, this is the end of the explanation for this question.